क्या आप भी उन्हीं में से हैं जिनके दिन की शुरुआत चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ होती है? और क्यों ना हो, चाय पीने से तरोताजा महसूस होता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो घर में हो या बाहर दिन में 8-10 कप चाय गटक जाते हैं। फिर वो चाय चाहे होटल की हो या ठेले वाले के पास की, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि आजकल बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित क्यों हो रहे हैं? कहीं इसका कारण पेपर कप में पी हुई चाय, प्लास्टिक की छलनी से छनी हुई चाय, प्लास्टिक की पन्नी में पार्सल ली हुई चाय, या फिर बार बार चाय पत्ती को उबालकर बनी हुई चाय तो नहीं? अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाय पीने का सही तरीका शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ प्रति व्यक्ति को दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए, किसे चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ। ज्यादा चाय पीने से आयरन की कमी होने लगती है। चाय में मौजूद टेनिन आपके पाचन तंत्र में आयरन के अवशोषण पर बुरा असर डालता है। ज्यादा चाय पीने से अनिद्रा की समस्या हो सकती है। फिर आपको स्किन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ज्यादा चाय के सेवन से डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन शरीर से पानी सोखता है। इसी वजह से शरीर में वाटर का लेवल लो हो जाता है। चाय पत्ती में टैनिन नामक एक पदार्थ होता है जो आयरन के अवशोषण को कम करता है, जिससे एनीमिया का खतरा हो सकता है। चाय में कैफीन होता है जो बेचैनी, नींद की कमी और जी मचलाने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। चाय का ज्यादा सेवन करने से दांत पीले पड़ सकते हैं और दांतों में सड़न भी पैदा हो सकती है। चाय का ज्यादा सेवन शरीर के अम्ल तत्वों को बढ़ाता है, जिससे ये शरीर के कैल्शियम को बाहर निकालता है और हड्डियों को कमजोर बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम सहज ही कर लेते हैं, लेकिन इसके नुकसानों के बारे में हमें नहीं पता होता है। जैसे कि पेपर कप में चाय पीना, प्लास्टिक की छलनी से चाय को छानना, प्लास्टिक की पन्नी में चाय का पार्सल लेना। आइए जानते हैं आखिर ये पेपर कप कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए पेपर के ऊपर प्लास्टिक की और अन्य केमिकल्स की लेयर लगाई जाती है। जब हम इसमें चाय या फिर कॉफी या कोई गर्म पदार्थ डालते हैं, तो ये प्लास्टिक के कण टूटना शुरू हो जाता है। ये माइक्रो प्लास्टिक घुलकर चाय या कॉफी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। माइक्रो प्लास्टिक के ये बारीक छोटे छोटे कण धीरे धीरे आपके शरीर में जमा हो जाते हैं। इससे शुरुआत में आपको डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। आगे चलकर यह आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन भी खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, थायराइड जैसी समस्याएं भी इससे उत्पन्न हो सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी ये बढ़ाता है। पेपर कप में चाय पीना सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पेपर कप में मौजूद केमिकल्स पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अब हम जानेंगे किसे डिस्पोजल कप में चाय नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो डिस्पोजल कप हम सभी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन विशेषतः गर्भवती महिलाएं इसमें चाय या फिर कॉफी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। पेट में पल रहे बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास बाधित हो सकता है। इसी के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को पेपर कप में चाय, कॉफी या किसी गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि अगर आप पेपर कप में गर्म चाय या फिर कॉफी कुछ मिनटों के लिए रखते हैं, तो इसमें 25,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण और कुछ केमिकल मिक्स हो जाते हैं। यदि दिन में आप 3 से 4 बार पेपर कप में चाय या फिर कॉफी का सेवन करते हैं, तो लगभग 75,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण और केमिकल्स आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमारे शरीर के लिए धीमे जहर का काम कर रहा है, तो हमें इससे सावधान होने की जरूरत है। चाहे आप घर पे हो या बाहर, एक बार बनी हुई चाय को बार बार नहीं उबाले, बार बार गर्म नहीं करें। जिस तरह से पेपर कप में लगा हुआ माइक्रोप्लास्टिक घुल जाता है, ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि चाय वाले चाय छानने के लिए प्लास्टिक की छलनी का यूज करते हैं और चाय का पार्सल देने के लिए प्लास्टिक की पन्नियों का यूज करते हैं। जैसे ही प्लास्टिक की छलनी में चाय छानी जाती है या फिर प्लास्टिक की पन्नियों में गर्म चाय डाली जाती है, तो प्लास्टिक घुलना शुरू हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक के कण चाय, कॉफी या फिर जो भी गर्म पदार्थ इनमें डाला जाता है, इसमें घुल जाते हैं
और जब हम ये चाय या कॉफी पीते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक के कण सीधे हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इससे भी बचने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं एक ही चाय पत्ती को बार बार चाय में उबालकर पीने से क्या होता है। फ्रेंड्स, आप जब भी बाहर चाय पीते हैं, क्या आपने एक बात नोटिस की है? चाय की दुकान वाले चाय के बर्तनों की साफ सफाई का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसी के साथ चाय के बर्तन में यदि पुरानी चाय बची है तो इसी में चाय पत्ती, शक्कर आदि सारी चीजें डाल दी जाती है और इसी चाय को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है, यानी कि एक ही चाय पत्ती को बार बार उबाला जाता है। अगर एक ही चाय पत्ती को बार बार उबाला जाए, यानी कि रीहीट किया जाए, तो इसमें से कई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। चाय पत्ती को बार बार उपयोग करने से एसिडिटी, गैस, पेट दर्द और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। क्या ये सारी बातें जानकर आप डर गए हैं? तो डरिए नहीं, अभी मैं आपको चाय के कुछ फायदों के बारे में भी बताने वाली हूँ। जी हाँ, यदि आप चाय का सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको चाय से होने वाले सारे फायदे भी मिलेंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो आपको सीने में जलन, एसिडिटी, ये सारी समस्याओं का अनुभव होने लगता है। ऐसे में आप क्या करें, एक गिलास ठंडा या फिर नॉर्मल पानी पी ले। इसके बाद आप चाय पिए। आप देखेंगे आपको चाय पीने के बाद एसिडिटी, जलन ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाय की पत्ती में पेलीफिनॉल नाम का एक बहुत ही असरदार एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। एक व्यक्ति को दिन में 2 से 3 कप ही चाय पीनी चाहिए। इससे ज्यादा चाय का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी चीज की अति हमेशा हानिकारक ही होती है। यदि आप सही तरीके से चाय का सेवन करते हैं तो आपको पॉलीफेनॉल जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट से फायदा जरूर होगा। फ्रेंड्स, आप चाय के शौकीन हैं, मैं ये जानती हूँ, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको चाय से होने वाले नुकसानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप बाहर की चाय पीने से बचे, पेपर कप का यूज नहीं करें, प्लास्टिक की छलनी से चाय नहीं छाने, प्लास्टिक की पन्नियों में चाय का पार्सल नहीं ले, एक ही चाय पत्ती को बार बार उबाल कर चाय ना बनाएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी और अपने अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। देखा फ्रेंड्स आपने पेपर कप के नुकसानों के बारे में, तो आज से ही यह प्रण करें कि आप पेपर कप में चाय या फिर कॉफी का सेवन नहीं करेंगे। ये हमारे शरीर के लिए जितना नुकसानदायक है उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इसे जलाने पर भी ये नष्ट नहीं होते हैं। कुछ हार्मफुल केमिकल्स ये छोड़ते हैं जिससे हमारा पर्यावरण खराब होता है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए और उनका भी बचाव हो सके। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से और भी यूजफुल जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।